ओम त्रिदेव्युभ्यो नमः। हो सकता है आप या आपके आसपास के दूसरे लोग कोई ना कोई परिणाम चाहते हैं इस जीवन से, कोई ना कोई प्रमाण चाहते हैं इस जीवन से कि जीवन सुदृढ़ है, जीवन आगे बढ़ रहा है, आपकी किस्मत अच्छी है, कुछ ना कुछ आपको जीवन से मिलने वाला है। और इसी चेष्टा में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो रुकावटें हमारे को आ रही हैं या अगर कोई परिणाम हमें नहीं मिल रहा है तो वो वक्त बुरा नहीं है, वो चीज़ें बुरी नहीं हैं, वो इंसान बुरे नहीं हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई रुकावट आती है हमारी ज़िंदगी में हम परेशान हो जाते हैं, हम उस वक्त को, उस इंसान को, उस परिस्थिति को बुरा कहने लगते हैं? सोचिएगा इस बारे में और मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं 3 सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा जिनका आपको अपने जीवन में आचरण में लाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रख सकें अपनी जीवन में। तो और जो भी आप सीखते हैं इस वीडियो से कमेंट जरूर छोड़िएगा कि ताकि मुझे पता चले आपको किस बात से फायदा हुआ है। तो वापस आते हैं। और हमारे जीवन में आज कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें बहुत कुछ चाहिए। हमें रिश्तों से भी कुछ चाहिए, हमें अपने नौकरी से भी या बिजनेस से भी कुछ चाहिए, हमें अपने बच्चों से भी कुछ चाहिए, हमें वेकेशन भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें ऐशो आराम भी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे भागते हुए हमें लगता है कि वक्त निकल रहा है, चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं वो परेशानी, वो वो एक एक घुटन सी हमारे जीवन में आने लगती है। जब भी ऐसा हो, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या हो कभी, तो इन 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखें। जब भी रुकावटें आती हैं, सबसे पहला यह ध्यान रखें कि हो सकता है जीवन आपको कह रहा है कि आपको अपनी श्रद्धा और अपनी सब्र को बढ़ाने की जरूरत है। श्रद्धा क्यों? क्योंकि यह जीवन कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि अभी वक्त नहीं है। सब्र क्यों? कहीं ना कहीं जीवन आपको कह रहा है कि आपको इस चीज को और वक्त देने की जरूरत है। कुछ चीज हैं जिनके परिणाम आपको 2 महीने 3 महीने में मिलते हैं, कुछ चीजों में सालों लगते हैं। कुछ चीजें सालों करने के बावजूद भी होता ही नहीं कि वो आपको कोई परिणाम दे दे। हो सकता है उसका वक्त ना आया हो। तो ये हो सकता है कि जीवन आपको कह रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है, या आपको इसे और वक्त देने की ज़रूरत है, या धीरे चलें, सूक्ष्मता के साथ चलें, सुदृढ़ होकर चलें। कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन आपको कह रहा हो सकता है। ध्यान दें कि आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके रिश्तों में जीवन आपको क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आप श्रद्धा और सबूरी से चलते हैं अपने जीवन में। तो पहला सिद्धांत ये। तो वापस बात वहीं आ जाती है कि रुकावटें और अभी परिणामों का आपको नहीं मिलना इस वक्त, ये बुरे नहीं हैं। दूसरा सिद्धांत आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको अपने तपश्चर्या को बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है वो परिणाम, वो प्रमाण आपको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जीवन आपको कह रहा है कि आपकी क्षमता, आपकी दक्षता अभी ठीक नहीं है, आपके तरीके ठीक नहीं हैं। हो सकता है आपको अपने रिश्तों में बदलाव की ज़रूरत है, हो सकता है आपको अपने दिनचर्या में बदलाव की ज़रूरत है, हो सकता है आप जिस दृष्टिकोण से अपने नौकरी, अपने बिजनेस या अपने बच्चे की पढ़ाई या किसी भी उपलब्धि को जो आप देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हो सकता है आपको उस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। पर इन सभी चीज़ों के लिए आपको सीखने, तपश्चर्या की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में गहराई से काम करना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर आपको परिवर्तन लाना है, वो भी तब जब आप प्रमाण और परिणाम के पीछे भाग रहे हों। बहुत सुदृढ़ता लगती है अगर आपको अपने अंदर सुधार करना है। तो कोई अच्छा गुरु ढूंढें, कोई कोच, कोई मेंटोर ढूंढें, एक अच्छे विद्यार्थी बने। जब आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, एक अच्छे शिष्य बनने की ओर अग्रसर होते हैं,
कहीं ना कहीं से कोई आचार्य, कोई गुरु आकर आपको मार्गदर्शन कर ही देगा। और यह जरूरी नहीं है कि आपके जीवन के प्रत्यक्ष गुरु हों जो आपके हर चीज में आपका साथ दे। हो सकता है ये किसी विषय पर आपको एक गुरु मिल जाए। तो ध्यान दें इस बात पे, तपश्चर्या की ओर बढ़ें, अपनी क्षमता पर काम करें, अपने तरीकों पर काम करें और अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अगर जीवन आपको यह कह रहा है कि अभी नहीं, अभी परिणाम में देरी है, वापस आपको उस देरी को बुरा नहीं मानना है। और तीसरी चीज है, तीसरा सिद्धांत है कि जीवन में समर्पण को बढ़ाएं। और यह समर्पण क्या है? यह समझना कि कहीं ना कहीं जीवन आपको कह रहा है कि हो सकता है ये जो परिणाम, ये प्रमाण आप चाहते हैं, ये रास्ता जो आप अपनाना चाहते हैं, ये आपके लिए गलत है। अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं, हो सकता है आपका नुकसान हो सकता है कोई ऐसी चीज जो आपने प्राप्त की है अपने जीवन में, हो सकता है वो आपसे छूट जाए, खो जाए, अगर आप इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हर वो चीज जिसका हम चुनाव करते हैं इस जीवन में, ये नहीं हो सकता कि वो हमारे लिए अच्छी चीज हो। कभी कभी जीवन हमें ये बताता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, इस रास्ते पे हमें नहीं जाना है। और इस बात को समझने के लिए आपको समर्पण की आवश्यकता होती है। तो इन तीन सिद्धांतों को याद रखें, इसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें। और कोई भी ऐसी चीज है जिस पर आप काम कर रहे हो, कोई भी प्रमाण, कोई भी परिणाम, कोई भी नतीजे की तरफ आप बढ़ रहे हो, इन तीनों सिद्धांतों को अपने मन में रखें और समझें कि आपका जीवन आपको क्या कह रहा है अगर आपको कोई चीज मिलने में देरी हो रही है। चाहे वो प्रमोशन क्यों ना हो जिसके पीछे आप 5 साल से पड़े हो, या वो विदेश यात्रा क्यों ना हो जिसके लिए आप पिछले 10 साल से पैसे जोड़ रहे हो, कोई भी वो चीज हो। ईश्वर पर विश्वास, ये एक बहुत जरूरी चीज है इस जीवन में। इस जीवन में अपने तत्वों पर, हमारे आसपास की ऊर्जा पर, हमारे गुरुओं पर, हमारे पूर्वजों पर, अपनी कुंडली की शक्ति पर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरू में कि क्या वजह होती है कि हम रुकावटों को बुरा मानते हैं या उनसे परेशान होने लगते हैं। ये हमारा अहंकार होता है, ये हमारी जीवन में असंतुलन होता है, मानसिक असंतुलन, व्यवहारिक असंतुलन होता है, जिसकी वजह से हम उन रुकावटों को बुरा मानने लगते हैं। तो अपने ऊपर काम करें, इन सिद्धांतों को ध्यान रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने जीवन पर विश्वास रखें। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपसे हटकर ही रहेगा।